हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज चंचल। आरपीएफ कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है बहुत जल्दी आ चुका है। 20-25 दिन बचे हैं। जनवरी में एग्ज़ाम है, फरवरी में नहीं है, देन मार्च में वापस एग्ज़ाम है। इस एग्ज़ाम का स्ट्रेटेजी कैसा हो। 20 से 25 दिन बचे हैं। 20 से 25 दिन में ऐसा क्या प्रोडक्टिव पढ़े जो कि जिस तरीके से आरपीएफ एसआई में हुआ था कि उन्हीं टॉपिक से अधिकांश क्वेश्चन आए थे। जैसे मैंने आरपीएफ एसआई का जो स्ट्रेटेजी बनाया था 20-25 दिन पहले, और उन्हीं टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आए हैं आप उसको जाकर देख सकते हैं। इसी वजह से मैंने आरपीएफ कांस्टेबल के लिए भी बना रही हूँ ये, और इनमें मैं चैप्टर बताऊंगी। इन चैप्टर को आपको स्किप नहीं करना है, ये चैप्टर पढ़ना है। और मैथ में, रीजनिंग में, जीके का क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, इन 20-25 दिन में क्या पढ़े जिससे बहुत अच्छा रोज स्कोर हो जाए। ओके, तो इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। एक सबसे अहम पॉइंट जो मैं बताना चाहती हूँ, आप लोग ये सोचोगे कांस्टेबल में बहुत कम सीटें हैं। हमेशा कांस्टेबल में अधिक सीटें आई, बहुत ज़्यादा सीट रहती है, परंतु इस बार वैकेंसी कम है। तो क्या करें, हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। बहुत सारे स्टूडेंट है जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनमें से हम भी एक है। और हम कैसे कह सकते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो सकता है। देखिए, सबसे पहले बात तो ये है कि 4000 कांस्टेबल है तो उसमें से 20 गुना लेगा वो, है ना, फिजिकल के लिए। फिजिकल बहुत हार्ड होता है भाई, इतना आसानी से नहीं निकलता कांस्टेबल का, जो आरपीएफ कांस्टेबल का फिजिकल। चीज माइंडसेट होनी चाहिए कि मुझे इस 20 गुना में आना है ना। कोई आपको 4 गुना में नहीं जाना, आपको 20 गुना में जाना है। फिर आप फिजिकल में जितना अच्छा करोगे उसके उतने ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएगी कि आप फाइनल में जा पाओगे, है ना। तो इस वजह से ये दिमाग में मत लाना कि वैकेंसीज कम है, तैयारी भी कर ली और तो भी सिलेक्शन नहीं होगा, क्या फ़ायदा है। क्योंकि बहुत धुरंधर बैठे हैं भाई, वो धुरंधर बैठे हैं ना, तो उन्होंने कोई ना कोई एग्जाम निकाल लिया होगा। सब आप ही की तरह हैं और सब आप ही की तरह मेहनत कर रहे हैं। इस वजह से आप मेहनत कीजिए, ये दिमाग से निकाल दीजिए कि मुझसे नहीं होगा। करना चाहेंगे ना, ये स्ट्रेटेजी मैं बता रही हूँ, फॉलो करेंगे ना तो श्योर कोई नहीं रोक सकता आपके सिलेक्शन को। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारे मुद्दे की बात। आरपीएफ कांस्टेबल में क्या पढ़े। देखो, सबसे पहले एक ही चीज़ बताना चाहती हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो आरआरबी ने पहले क्वेश्चंस पूछे हैं, हालांकि अभी टीसीएस एग्जाम करवा रही है पर पैटर्न तो वही रहता है ना कि इसमें जैसे एसएससी का हमेशा एग्जाम टीसीएस करवाती है, तो इस बार आरआरबी में भी ये करवा रही है। तो क्या हो गया कि एसएससी के अंदर फिजिकल नहीं होता परंतु रेलवे फिजिकल करवाता है। इस वजह से यहाँ का जो क्वेश्चन का लेवल है वो उसी के अकॉर्डिंग रहेगा, एसएससी का उसी के अकॉर्डिंग रहता है। तो ये पॉइंट भी अपने दिमाग से क्लियर कर देना कि टीसीएस करवा रही तो कैसा पेपर होगा। जैसा पहले था वैसा ये भी होगा, जैसा आप एसआई में भी देख चुके होंगे। देखो, सबसे पहले ये करना है, जो आरआरबी ने जितने भी पेपर लिए ना, चाहे एनटीपीसी का हो, एएलपी का हो, एसआई का हो, या पिछले साल वाला, है ना, और मतलब पिछली बार जो वैकेंसी थी उस वाला, आरपीएफ एसआई का हो या कांस्टेबल का हो, आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल का गोट कर पी जाना। मैंने मेरे टेलीग्राम में अंकित सर का एक बुक अपलोड कर रखा है, पीडीएफ, जिसमें प्रीवियस ईयर का सारा मटेरियल है, चाहे वो जीके का हो, चाहे वो मैथ का हो, चाहे वो रीजनिंग का हो, टॉपिक वाइज डाल रखे हैं। उससे बाहर नहीं जाएगा, कॉन्सेप्ट वहाँ से क्लियर कर लो, बहुत ईजी है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, आप कर दोगे अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तो, है ना। तो आप सबसे पहली चीज़ ये करना, जो प्रीवियस ईयर उसको स्किप मत करना, जाकर उसका सॉल्यूशन जरूर करना। जिसको मैथ बिल्कुल नहीं आती हो वो बच्चा बिल्कुल जाकर करना, बिल्कुल जाकर करना, क्योंकि लास्ट टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो प्रीवियस ईयर की चीज़ें हैं उसको हम रिवाइज करें, क्योंकि वो ही आती है एग्जाम में। जो एग्जामिनर होता है वो भी सबसे पहले प्रीवियस ईयर के पेपर देखता है कि पहले किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। और जाकर उसको देखना, प्लीज़ स्किप मत करना। देन सेकंड बात करते हैं, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आपके पास अवेलेबल हो जाते हैं कि आप मॉक टेस्ट दे पाए उनका, तो आप मॉक टेस्ट दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ना, या फिर नए मॉक टेस्ट अगर आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो। अदरवाइज जो टॉपिक आपके हैं उनका आप मल्टीपल टाइम रिवाइज करो। जैसे मैथ में सिंप्लीफिकेशन को नहीं छोड़ना है, परसेंटेज को नहीं छोड़ना है, प्रॉफिट एंड लॉस को नहीं छोड़ना है, एवरेज को नहीं छोड़ना है। मेंसुरेशन का अभी जैसे 3D का सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा गया था एसआई में, तो कांस्टेबल में है कि 2D का सबसे ज़्यादा आया है ना। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड स्पीड के, इनको ज़्यादा नहीं पढ़ो तो कम से कम जो प्रीवियस ईयर में आए क्वेश्चंस उनको तो कर सकते हैं यार आप। और रीजनिंग है, रीजनिंग का कोई भी चैप्टर आपको स्किप नहीं करना, सारे चैप्टर करने हैं। देन प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए ना, एक बार ध्यान देना कि प्रीवियस ईयर में किस तरह की चीज़ें ज़्यादा पूछी गई है। जीके का राग करंट कहाँ से पढ़े, तो यार इस साल की जो करंट है ना, जनवरी से पढ़ो आप, 2024 की जनवरी से। किसी भी टीचर का मैराथन ले लेना, जैसे कुमार गौरव सर हो गए, या तो कुमार गौरव सर का जैसे अर्धवार्षिकांक है ना, जनवरी से लेके जुलाई तक का एक बार ले लो, क्लास ले लेना, उससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। क्योंकि करंट पूरे साल का पूछेगा, ये कोई स्टेट एग्जाम नहीं है कि जो लास्ट 6 मंथ का पूछेगा भाई।
करंट कहीं से भी आ सकती है, सो ये जनवरी से कंप्लीट करना प्लीज़। स्टैटिक जीके का जो बुक है वो मैंने एक तो अंकित भाटी सर का और एक गॉडफादर के नाम से गॉडफादर पब्लिकेशन का जो बुक आता है वो भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर रखा है, आप वहाँ जाकर देख सकते हो। स्टैटिक जीके का जैसे 50 क्वेश्चन आएंगे तो 40 करना तो बहुत ज़्यादा तो की बात हो जाती है, क्योंकि उसमें करंट भी होती है, उसमें साइंस भी होती है ना। तो अगर आप स्टैटिक जीके के अंदर 30 to 35 भी आपका रह रहा है तो बहुत अच्छा स्कोर है यार, बहुत अच्छा। मैथ रीजनिंग जीके का हम कितना एवरेज लेके चले कि यहाँ तक का हो जाएगा तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। देखो 120 नंबर का टोटल आपका पेपर है, इस बार जोन वाइज डिवाइड नहीं किया गया, अपने अकॉर्डिंग रेलवे करेगा सारी चीज़ें। कट ऑफ सभी की एक जाने वाली है, तो देखो जो धुरंधर होंगे ना उन्होंने एसआई में भी अच्छा किया होगा, वो कांस्टेबल में भी अच्छा कर देंगे। पर आपको आपका टारगेट लेना है कि जैसे मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अच्छा किया तो उससे मेरा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो। अगर 120 में से हम टारगेट लें कि हमारा हम कितना कर रहे हैं, मतलब कितना सेफ स्कोर, तो यार 80 भी आपके काट पीट कर यहाँ आ रहे हैं ना, 80 भी आप, क्योंकि जो टेस्ट देते हैं, जो मॉक टेस्ट देते हैं वो तो बहुत ज़्यादा लेवल थोड़ा हाई रखते हैं, परंतु एग्जाम में उतना ज़्यादा लेवल कंसिडर्ड नहीं होता। सो अगर आपकी 80 90 है, ये अगर इतना भी आप कर लोगे ना एग्जाम में, भाई बहुत है। अब मेरा ये वीडियो स्पेशली होता है कि जो फ्रेशर स्टूडेंट है उनको गाइडेंस मिल जाए। अगर गाइडेंस प्रॉपर वे में मिल जाती है ना तो सिलेक्शन में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, क्योंकि अपन उसी के अकॉर्डिंग पढ़ते रहते हैं चीज़ें। अब बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, अरे बहन 80-90 कट ऑफ जाएगी, हाँ तुमने कैसा आइडिया लगाया? रो आइडिया भाई, बहुत एक्सपीरियंस है यार, इस वजह से इसका आइडिया लगाया है। अगर आप लोग फ्रेशर है तो मेरी बातों को बिल्कुल स्किप मत करना। प्रीवियस ईयर को एक बार देखना। अगर आपके पास नहीं होना कोई गाइड वगैरह, मैंने पीडीएफ अपलोड कर रखी है अपने टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर देखना। प्रीवियस ईयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लास्ट टाइम में सिंसियर स्टूडेंट होता है ना, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखता है कि किस तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और स्टैटिक जीके में आपका खुद का मटेरियल हो तो आप उसको भी पढ़ सकते हो, अदरवाइज मैंने बुक अपलोड कर रखी है, आप देख सकते हो वहाँ जाके। सो प्रीवियस ईयर को स्किप मत करना। अगर आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं तो फ्री में भी टेक्स्ट बुक में कुछ मिल जाएंगे, और अड्डा 24/7 में भी आपको फ्री में मिलेंगे। इनफैक्ट क्विज भी मिलेंगे, आप जाकर क्विज भी सॉल्व कर सकते हो, और टेक्स्ट बुक में भी फ्री का है, वहाँ भी आप कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा हो टेस्ट का, मॉक टेस्ट का, तो आप मॉक टेस्ट भी लगाइए, परंतु तो रिवीजन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। रिवीजन कीजिए, प्रीवियस ईयर को देखना, इससे आपको आइडिया होगा कि इस बार भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और कमेंट करना बिल्कुल स्किप मत करना। चैनल पर अगर पहली बार जुड़े हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। हम बहुत सारी एग्जाम्स के स्टडी प्लान लेके आने वाले हैं। स्टडी प्लान से मैं सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगी और आगे की रणनीति में बात करेंगे। अभी आप पढ़ाई कीजिए, आरपीएफ कांस्टेबल का जो एग्जाम होगा उससे पहले हमारा वीडियो जरूर आएगा। बेस्ट ऑफ लक गाइज। और आपको बुक्स वगैरह जिसकी भी जरूरत हो तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ फाइल सेक्शन में जाकर सब कुछ आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।